गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट लेक्चर एंड फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 10th। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 10th में स्ट्रेट लाइंस के बारे में। स्ट्रेट लाइन में हम कॉन्सेप्ट पहले फर्स्टली डील करेंगे स्लोप से। तो उससे पहले हम स्लोप का कॉन्सेप्ट जानने के लिए इंक्लिनेशन से डील करेंगे। इंक्लिनेशन का मतलब जैसे आपने पहले भी रीड किया हुआ है, लाइक साइंस में भी किया हुआ है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है हमारे पास एंगल। ठीक है, जैसे हम मान लो कोई लेटर की बात करें या हम कोई पाथ कवर कर रहे हैं, जैसे कि कहने का मतलब है कि जैसे लेटर की तरह, मतलब यूँ स्ट्रेट लाइन नहीं है। मान लो कि कोई हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे जिस हमें कोई ना कोई एंगल से तो हम मूव करेंगे ही, ठीक है। मतलब लाइक हम स्टीपनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस चीज़ में हम लोग बात करते हैं कि कोई ना कोई एंगल से अगर हम मूव करते हैं तो वही चीज़ हमें क्या डिफ़ाइन करेगी, वही एंगल हमें क्या डिफ़ाइन करेगा, स्लोप की बात करेगा। तो फर्स्टली हम इस चैप्टर में डील करेंगे इंक्लिनेशन से, ठीक है। और इंक्लिनेशन क्यों चाहिए हमें, स्लोप के लिए चाहिए। और इसमें उस कॉन्सेप्ट्स पे आने से पहले हम डील करेंगे इंक्लिनेशन में क्या होता है कि हमने इसमें देखना होता है कि लाइन का एंगल। लाइन कौन सी, एक ऐसी लाइन होती है कि जो हमें पैरेलल नहीं लेनी है वाई एक्सिस के, ठीक है। तो कोई लाइन है, जैसे मैंने आपको फिगर में भी दिखाया हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट है, लाइन विच इज़ नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसमें जो एंगल होगा, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में इस चैप्टर के बोला गया है, फर्स्टली इस बात को डील करने से पहले कि ए लाइन विच इज़ नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट इट, सच अ लाइन मेक्स टू एंगल विद एक्स एक्सिस विच आर सप्लीमेंट्री। In order to be definite, we select an angle alpha which is made going to anti-clockwise direction from x-axis, and this angle alpha will have two values 0 and 180, that is called angle of inclination। ठीक है, तो वही बात इसमें यहाँ पे है। अब इसमें भी इसमें क्या बोला गया कि एक लाइन है हमारे पास L जो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो उसका जो इंक्लिनेशन है अल्फ़ा। जब भी हम इंक्लिनेशन की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो हम बात करेंगे कि उसका एंगल क्या हो, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ हो और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, ठीक है। और हमेशा जो इसकी वैल्यू होती है 0 से 180 के बीच में होती है। तो हमने ये कोई भी लाइन का अगर एंगल देखना है तो हम कैसे देखेंगे, अगर हमें एक बोल दिया जाए कोई लाइन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स में जो पैरेलल टू मतलब वाई एक्सिस नहीं है, मतलब पैरेलल कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका अगर हमने इंक्लिनेशन देखना है तो हम कैसे देखेंगे। पहली बात तो आप देखोगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ, ठीक। और दूसरा वो क्या होगा कि हमारा अबव एक्स एक्सिस होगा। तीसरा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखना है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 180 के बीच में लाई करती है। जैसे ये कॉन्सेप्ट है, लाइन है नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उसका इंक्लिनेशन क्या है, अल्फ़ा है। तो इंक्लिनेशन अल्फ़ा है तो स्लोप कैसे निकलेगी, हमेशा जो स्लोप होती है, अगर एंगल निकालें, टेंजेंट ऑफ एंगल क्या होता है, टैन ऑफ दैट एंगल क्या होता है, स्लोप होता है। जैसे अभी ये लाइन की बात हो रही है हमारे पास, तो इसका ये एंगल हो गया हमारे पास, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल हो गया, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, एम इक्वल टू टैन अल्फ़ा। स्लोप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई, जैसे हम लेटर की बात करें, ठीक है, तो वो स्टीपनेस की बात चल रही है, तो हम कोई मान लो चढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, स्टीपनेस की बात आती है, तो वही किसी एंगल से तो मूव कर ही रहे हैं। तो जो इंक्लिनेशन हम देखना चाहते हैं, ठीक है, इस लाइन का, उसका टैन ऑफ जो मैंने अब कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको फॉलो करते हुए उसका टैन निकाल दें, तो वो हमारे पास क्या होती है, स्लोप ऑफ डेट लाइन। क्लियर है। अगर कोई स्लो लाइन है हमारे पास, अगर वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसकी स्लोप डिफाइन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए वो 90 का एंगल बनाएगी, तो टैन ऑफ 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो अब हम कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। अब जैसे इसमें, हाँ, इसमें एक और बात की गई है कि जो स्लोप होती है वो सेंस ऑफ लाइन सेगमेंट की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो बात की गई है ए बी की अगर हम देखें तो स्लोप आती है टैन अल्फ़ा, अगर हम बी ए की देखें तो टैन ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा हो जाएगी, ठीक है। और टैन ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है, टैन अल्फ़ा होता है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू हमारे पास स्लोप ऑफ बी ए आ गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो स्लोप होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होती है, सेंस ऑफ लाइन सेगमेंट होती है। ये तो थी बात एंगल की। अगर हमारे पास पासिंग पॉइंट पता है, जैसे पी है हमारे पास, ठीक है, लाइन का x1 y1 पॉइंट है, q है x2 y2, तो अगर हमें स्लोप निकालनी है तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 हो जाएगी, ठीक। एक और कॉन्सेप्ट है, अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है, और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं तो उनकी स्लोप का रिलेशन क्या होता है, -1, यानी कि इनके दोनों के प्रोडक्ट कर दें हमारे पास, उनके स्लोप का रिलेशन क्या होता है, -1। क्लियर है। अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास, इंक्लिनेशन फाइंड करना है आपने। m दिया हुआ है √3, स्लोप दी हुई है √3, तो ऑब्वियसली टैन अल्फ़ा क्या होता है, √3, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टैन ऑफ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। अब है एक क्वेश्चन मैंने उठाया है, आपके पास लाइन के पासिंग पॉइंट गिवन है 3 और -2 एंड -1 एंड 4, वही p और q की बात होगी, तो स्लोप आप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
तो स्लोप हो गया हमारे पास 4+2 -1 -3 दैट इज इक्वल टू 6/-4 दैट इज इक्वल टू -3/2। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक लाइन के पासिंग पॉइंट दिए हुए आपको 5, 6 मतलब और x और y और वो है 2 और 3। दूसरी लाइन के हमें दिए हुए हैं 9 और -2 एंड 6 और -5। तो आपको बताना है, स्टेट करना है वेदर द लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। तो आप पहले क्या करेंगे, मैंने आपको भी बताया पैरेलल लाइंस के स्लोप्स क्या होती है, इक्वल होती है, और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का रिलेशन क्या होता है, -1। तो m1 मैंने मान लिया फर्स्ट लाइन है, मान लो AB है या PQ है, वॉट एवर दैट यू हैव टू नेम द नेम। तो m1 हो गया y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप आ गई 1। अब उसके बाद m2 अगर हम फाइंड आउट करें, m2 वही उसके y2 - y1 अपॉन x2 - x1 हो गया, ठीक है, मतलब -5+2/6 - 9। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी स्लोप क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन की स्लोप भी 1 है, सेकंड लाइन की स्लोप भी 1 है, दोनों लाइंस की स्लोप क्या हो गई, 1 हो गई। तो m1 और m2 क्या हो गया, इक्वल हो गया, और m1 और m2 इक्वल से लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। आपको ABC पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कॉलिनियर है कि नहीं है। तो पहले मैंने स्लोप ऑफ AB निकाल ली, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखो स्लोप के कॉन्सेप्ट से कॉलिनियर शो कर रहे हैं, पहले हम 12th चैप्टर में डिस्टेंस से कर चुके हैं। तो स्लोप आ गई 2, फिर स्लोप ऑफ BC निकालिया, उसके स्लोप भी क्या आ गई 2, वही फॉर्मूला लगा दिया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखिए स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC गाइज इक्वल हो गए हैं। तो अगर ऑब्वियसली ये कि अगर एक ही लाइन की बात कर रहे हैं और स्लोप इक्वल हैं और उसमें से कॉमन पॉइंट भी आ रहा है, मतलब इस तरह की बात होगी A, B और C, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, यानी इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल है, तो लाइन्स क्या हो गई, तो पॉइंट्स का कॉलिनियर ही हो गए, ठीक है। तो कॉलिनियर के लिए हम लोग स्लोप अगर इक्वल दिखा दें तो हमारे पास वो क्या होता है, कॉलिनियर। आप यहाँ पे लिख देंगे यस कॉलिनियर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस है और डिस्टेंस ऑफ B है फ्रॉम इट। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी लाइन, आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने, कोई अगर लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो इस तरह की लाइन होगी वो, जैसे हम स्ट्रेट का कॉन्सेप्ट रेस्ट की बात करें साइंस में, तो वो क्या है, टाइम अगर चेंज हो रहा है तो ये पोजीशन तो उतनी की उतनी है आपकी। तो इसमें क्या होता है, y इजिकल टू बी, क्योंकि ये y एक्सिस होगी आपके पास, ये x एक्सिस होगी, तो y इजिकल टू सम कॉन्स्टेंट। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है और डिस्टेंस ऑफ a है इससे, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए लाइन क्या है हमारे पास, पैरेलल टू y एक्सिस है, डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम इट, तो ये लाइन होगी गैप, तो हमारे पास लाइन क्या होगी, x इजिकल टू a। गॉट इट। तो अब हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एंड 2 यूनिट्स अबव इट। तो ऑब्वियसली अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y इजिकल टू सम कांस्टेंट, तो उसने पहले ही बोल रखा है y इजिकल टू b हो गया, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू c and -4। कोई लाइन फाइंड करनी है जो पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब किस पोजीशन में है, इस पोजीशन में है, और वो पास कर रही है 3 और -4 पॉइंट से, मतलब x के 3 से और y की 4, मतलब यहाँ कोई पॉइंट होगा हमारे पास, ठीक है, ये सही है आपके पास 3 और -4 पॉइंट से अगर कवर कर रही है, तो ऑब्वियसली अगर वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस तो x इजिकल टू सम कांस्टेंट होगा, तो यानी कि वो 3 से पास कर रही है, तो a की वैल्यू x इजिकल टू a है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, a हमारे पास क्या हुआ 3 हुआ, तो x इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया 3। तो इस तरह से मैंने इस 2 एक्सरसाइज डील की हैं आज आपसे, कॉन्सेप्ट डील किया उसका 10th और B, और उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।